अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। बेटा फ़िज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है यह है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के दो पॉइंट्स के दरमियान फ़र्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको डिटेल के अंदर देखेंगे। तो नीचे डायग्राम के अंदर आपको एक कंडक्टर नज़र आ रहा है जिसको हमने एक बैटरी के साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है। जब हम किसी भी कंडक्टर को वायर फॉर्म के अंदर हो या वैसे सॉलिड रॉड की फॉर्म के अंदर हो किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो इसका वो एंड या वो साइड जो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं उसका पोटेंशियल हमेशा हायर होगा दूसरी साइड से जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। अगर इसी डायग्राम को देखा जाए तो हमने ए साइड को जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है और बी साइड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। तो इधर से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी साइड ए होगी इसका पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है और जो साइड बी है इसका पोटेंशियल जो लो पोटेंशियल होगा। इसी चीज़ को अब हम थ्योरी के अंदर देखते हैं। व्हेन वन एंड A of a conductor is connected to the positive terminal and its other end B is connected to the negative terminal of the battery, then the potential at A becomes higher than potential at B। जब हम किसी कंडक्टर के एक टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के अटैच करें और दूसरी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करें तो वो साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल वाली वो हायर पोटेंशियल पे होगी और जो दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल वाली है वो लो पोटेंशियल पे होगी। इसके अंदर जो अब हम कंडक्टर यहाँ देख रहे हैं ए साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है और बी साइड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा और बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। अब जैसे ही बैटरी जो है इसके कनेक्ट करेंगे तो इसमें से जो है करंट फ्लो करेगा इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हायर और लोअर पोटेंशियल की वजह से करंट जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ़्लो करेगा और करंट तब तक फ़्लो करता रहेगा जब तक दोनों पॉइंट्स के दरमियान या दोनों साइड्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस रहे। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म होगा तो वो जो है करंट का फ़्लो रुक जाएगा। अब जो हमने एक्सटर्नल बैटरी अगर डायग्राम में देखें जो लगाई है ये क्या काम कर रही है, ये करंट को फ़्लो करने में मदद दे रही है। ये बैटरी के जो वोल्टेज है उसकी मदद के साथ ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए हुए है। जब तक ये बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए रखेगी करंट इस कंडक्टर में से फ़्लो करता रहेगा। अब जब करंट इसके अंदर से फ़्लो कर रहा है तो उसको आगे से एटम्स की रेजिस्टेंस भी मिलती है। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए भी बैटरी की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और आगे रेजिस्टेंस को ओवरकम करके करंट का फ़्लो को मेंटेन रखना पड़ता है। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर भी साथ साथ कन्वर्ट कर रहे हैं और ये इस चीज़ की सारी जो रीज़न है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को फिर हम एक नई डेफिनेशन देंगे। अब हम इसको थियोरेटिकली देखते हैं कि कैसे लिखा है। दिस काज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी अभी हमने पीछे देखा कि हमने एक साइड कंडक्टर की हायर पोटेंशियल उसके साथ यानी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और दूसरी साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। तो पॉजिटिव साइड वाली जो है पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पर होगी और नेगेटिव साइड से जो कनेक्ट किया है वो लोअर पोटेंशियल पे होगी। इस हायर और लोअर पोटेंशियल की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। द फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज दिस देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस या तो आप बैटरी को जो है वो साइड पे कर दें, कनेक्शन को तोड़ दें, ख़त्म कर दें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ख़त्म हो जाएगा और करंट का फ्लो भी रुक जाएगा। द एजेंसी विच प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट इन द कॉपर वायर इज़ द बैटरी। तो जो एजेंसी या अमल जो चीज़ जो फैक्टर जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए हुए है वो आपकी बैटरी है, जिसकी वजह से करंट जो है फिर वो स्टेडीली फ़्लो कर रहा है या करंट का जो फ़्लो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। As the current flows from higher potential to the lower potential through the conductor, electrical energy is converted into other form of energy। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा
तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसके रास्ते में हमने जो है एक इलेक्ट्रिक लैंप लगाया है तो वो हमें इस चीज़ को साफ ज़ाहिर करेगा लाइट अप होकर कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है अब वो लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में फॉर्म जो कन्वर्ट हो रही है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको अगर याद हो, हमने 9th में पढ़ा था, उसमें भी यही था कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी जो है वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है जब करंट फ्लो करवाएंगे तो रास्ते में जो उसको काम करना पड़ेगा वो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन हो जाएगी। When current flows through the conductor, it experiences a resistance in the conductor by collision with atoms of the conductor। जब करंट फ्लो करेगा किसी भी मेटल के अंदर से, ज़ाहिर सी बात है उसके रास्ते में मेटल्स के एटम भी आएंगे, उस कंडक्टर के एटम भी आएंगे, अगर वायर है तो उसके भी एटम्स आएंगे, तो करंट उनके साथ टकराएगा और जितना ज़्यादा एटम रास्ते में आएंगे उतना ज़्यादा करंट को जो है टकराव, रुकावट या रेजिस्टेंस मिलेगी और उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी होगी आगे तक पहुँचाने के लिए। द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज़ यूटिलाइज्ड इन ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस। अब जो करंट को रेजिस्टेंस एटम्स के साथ कोलिजन की सूरत में मिल रही है उसको ओवरकम करने के लिए बैटरी को एनर्जी देना पड़ती है। वो एनर्जी जो है फिर आगे रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है एंड इज़ डेसिपेटेड एज हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो हीट और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, यानी एनर्जी की हीट, लाइट या किसी और फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी या अपने आप को चेंज कर लेगी। This dissipation of this energy is accounted for by the potential difference across the two ends of the light bulb। यही डेसिपेशन जो है, जो एनर्जी की खपत है या एनर्जी का जो इस्तेमाल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो दो पॉइंट्स के दरमियान होगा और जिन बल्ब के इर्द गिर्द जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फिर आपकी कन्वर्ट होकर हीट क्रिएट करेगी या लाइट क्रिएट करेगी। अब यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बनेगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर काजेज द डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है या एक कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने में जो है, सर्किट के अंदर कन्वर्ट करने का बाइस बनेगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी के दरमियान या दूसरी एनर्जी के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस की इधर से डेफिनेशन आपने याद करनी है। ऊपर वाला भी टॉपिक जो है सारा हमने अभी रीड आउट किया, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको आपने जहन में रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो या आपका करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है तो उसको एनर्जी किधर से मिल रही होती है और वो कब तक जो है करंट फ्लो करेगा दो पॉइंट्स के दरमियान, जब तक उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस किधर से आता है, वो बैटरी मुहैया कर रही है। बैटरी को फिर रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए अपनी एनर्जी को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसकी मदद से फिर आगे आपकी जो है लाइट वगैरह, बल्ब, हीटर वगैरह या जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है चलेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन करेंगे। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब एक ही मीनिंग्स के अंदर आते हैं और इनका यूनिट भी सेम है जो कि वोल्टेज है या वोल्ट है। A potential difference of 1 volt across a bulb means that each coulomb of charge or 1 ampere of current that passes through the bulb consume 1 joule of energy। एक बल्ब के इर्द गिर्द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज या 1 एम्पेयर करंट जो इस बल्ब में से गुजर रहा है वो 1 जूल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है वोल्ट की। इधर इसको एक दफ़ा अगर गौर से समझ के पढ़ें तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। मैं फिर एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ कि एक बल्ब के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि बल्ब के अंदर से जब 1 कूलम चार्ज या 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, गुजरेगा, तो वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा या 1 जूल एनर्जी वेस्ट अप होगी। When bulb is lit, the energy is taken from the current and is transferred into light and heat। जब आपका बल्ब जो है वो जलता है तो करंट से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर उसको है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये था बेटा आपका पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक। इसमें से आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, वोल्ट की डेफिनेशन और ऊपर जो थ्योरी हमने डिस्कस की उसको अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास ये वोल्ट की कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं।
द वोल्ट इज़ नेम्ड आफ्टर द इटालियन फिजिक्स्ट एलेजेंड्रो वोल्टा। वोल्ट का नाम जो है, जो आपका इटालियन फिज़िक्स था, एक उसने काम करना शुरू किया पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो जब उसने काफ़ी वर्क किया और इसको जो है फिर पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को उसके नाम वोल्टा से जो है कंपेयर करते हुए वोल्ट का नाम दिया। हु डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल बैटरी, इसने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल बैटरी जो है डिवाइड की या कह लेंगे उसको जो है असेंबल किया या बनाया। नाउन एज वोल्टिक पिल, इसको पहला जो नाम दिया वो वोल्टिक पिल का नाम दिया। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ वोल्ट्स इट इज़ समटाइम रेफर्ड एज वोल्टेज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट के अंदर मेजर किया जाता है, इसलिए इसको बाद का जो है वोल्टेज का नाम भी दिया जाता है। आगे आ गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे भी पीछे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हम एक नई टर्म आज देखेंगे, यह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो है किस वजह से इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद देती है या कन्वर्ट करवाती है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और सिंपल इसको जब आप नेक्स्ट आप यूज़ करेंगे ईएमएफ के तौर पर भी, जो इसका एब्रीवेशन है ईएमएफ, स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखना है और दरमियान में डॉट आप लिखेंगे, तो इसको आप जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह पर ईएमएफ टर्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको टॉपिक को देखते हैं। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, chemical energy, mechanical energy, thermal energy into electrical energy. Example of source of electromotive force are batteries, thermocouple, generators. ये एक जो सोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, वो क्या काम करता है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे कि केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मटीरियल जो मैकेनिकल एनर्जी है, इन सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। अगर इन डिवाइसेस का हम नाम देखें तो सबसे पहले हमारे पास बैटरीज आती हैं। बैटरी आपने 9th में भी देखा था, बैटरी जो सेल का कम्बिनेशन होता है, सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्मोकपल है, यहाँ इसके अंदर हीट क्रिएट होती है, उस हीट से फिर आगे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा कर सकते हैं। थर्मोकपल के अंदर हम हीट एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और जनरेटर्स, जैसे ये तो आप सबको पता है, जनरेटर्स जो हैं वो मैकेनिकल एनर्जी इसमें होती है और जनरेटर की मदद से हम जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये दो तीन डिवाइसेस जो हैं ये क्या काम करती हैं, ये ईएमएफ के असूल पर काम करती हैं और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने में मदद करती हैं, ये कन्वर्ट करती हैं। When a conductor is connected to a battery, current flows through it due to potential difference। जैसे अभी हम पढ़ के आए लास्ट टॉपिक के अंदर भी देखा हमने कि जैसे हम एक कंडक्टर को जो है बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट थ्रू वायर बैटरी सप्लाई एनर्जी टू द चार्जेस। अभी ये भी हमने देखा कि अगर हमें करंट को लगातार उसमें से गुजारना है या करंट का फ़्लो कायम रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो फिर बैटरी को उसको एनर्जी देते रहना पड़ेगा और बैटरी जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो उतना ज़्यादा जो है वो आगे करंट जो है लगातार फ़्लो करता रहेगा। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज लीव्स द पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो पॉजिटिव चार्ज को लीव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो पास थ्रू द कंडक्टर एंड रीचेज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकला ये कंडक्टर के अंदर से होता हुआ फिर नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। एज पॉजिटिव चार्ज इंटर द बैटरी एट इट्स लोअर पोटेंशियल पॉइंट। जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव जो आपका टर्मिनल है उसमें से होता हुआ बैटरी तक पहुंचेगा, तो इसका जो किया हुआ एनर्जी जो ये काम जो है या जितनी एनर्जी जो बैटरी ने इस पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल तक पहुंचने में यूज़ करने के लिए दी, वो हम W से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दोबारा से इसको देख लेते हैं। एज आ पॉजिटिव चार्ज इंटर द बैटरी एट इट्स लोअर पोटेंशियल पॉइंट द बैटरी मस्ट सप्लाई एनर्जी से W टू पॉजिटिव चार्ज टू ड्राइव इट टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। अब जब आपका पॉजिटिव चार्ज जो है
पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा, बैटरी फिर उसको एनर्जी देगी दोबारा पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने में। तो वो जो एनर्जी दी जा रही है बैटरी की तरफ से, उसको जो है हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब हमने चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जाना है तो फिर हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और इस एनर्जी को हम जो है W से डिनोट करते हैं। अब जो है हम इसकी मदद से जो है वो EMF की डेफिनेशन करेंगे। EMF की डेफिनेशन करने से पहले इस चीज़ को फिर एक दफ़ा समझ लें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं आपको डायग्राम की मदद से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम को देखें पहले। जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो चार्ज जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू हुआ। अब उस चार्ज को दोबारा नेगेटिव टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में बैटरी को जो है काम करना पड़ेगा, और बैटरी जो काम करेगी W, वो उसका फिर EMF की डेफिनेशन में आएगा। वो वर्क जो है उसको हम फिर EMF का नाम देंगे। यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लो थ्रू द क्लोज सर्किट, कि ये वो एनर्जी है जो बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को देती है जब वो एक सर्किट के अंदर फ्लो करता है। EMF क्या है? वो एनर्जी है जो बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट के अंदर फ्लो करवाने के लिए देती है। आर द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू द बैटरी। अब बैटरी के अंदर क्योंकि केमिकल है, केमिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है। अब बैटरी जितनी केमिकल एनर्जी जो है नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, अब चार्ज को जब वो एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैटरी को पॉजिटिव चार्ज को सर्किट के अंदर घुमाने के लिए, सर्किट के अंदर फ्लो करवाने के लिए जितनी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो उसकी EMF कहलाएगी। EMF की दो डेफिनेशंस हैं, दोनों को हम बारी बारी देख लेते हैं। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। ये बैटरी की उस एनर्जी के बराबर है जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके सर्किट में फ़्लो करता है, तो जितनी एनर्जी बैटरी यूज़ अप करेगी वो EMF कहलाएगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पास थ्रू द बैटरी, कि एनर्जी की वो मिकदार जो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को सर्किट के अंदर फ्लो करवाने के लिए बैटरी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करती है। यानी बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से केमिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है। अब बैटरी ने जो है 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जितनी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की, वो आपकी EMF कहलाएगी। EMF की फिर इक्वेशन आपके पास आ जाएगी एनर्जी ओवर चार्ज, यानी चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जितनी एनर्जी होगी तो EMF आपकी W/Q आ जाएगा। आपने बेटा EMF को इधर कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कैपिटल E से हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था, हमने जो है उधर उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया था। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने यहाँ पर भी EMF ही लिखना है। जिधर भी EMF आए वहाँ पर आपने कैपिटल E नहीं EMF ही लिखेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल E जो है हमारे पास जो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो करवा रहा है। तो इधर भी आप EMF लिख लें। तो EMF इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज, यानी कि W/Q, where E is the EMF, W is the energy converted from non-electrical form to electrical form and Q is the positive charge। इस इक्वेशन के अंदर E जो है EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपने EMF ही यहाँ पे लिखना है। W जो है वो वर्क डन है, वो एनर्जी जो है जो बैटरी कन्वर्ट कर रही है फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, एंड Q इज़ द पॉजिटिव चार्ज, और Q आपका पॉजिटिव चार्ज है। द यूनिट फॉर EMF इज़ जूल पर कूलम विच इज़ इक्वल टू वोल्ट। अब वोल्ट जो है वो भी जूल पर कूलम है, इधर भी EMF का सेम यूनिट वही पोटेंशियल वाला आ रहा है, वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आपने लानी है। इफ़ द EMF ऑफ बैटरी इज़ 2 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट लिखा है, आप यहाँ पर 1 वोल्ट लिखेंगे। इफ़ द EMF ऑफ बैटरी 1 वोल्ट, द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज़ 1 जूल व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द क्लोज सर्किट। ये आपकी बुक के ऊपर भी ये मिस्टेक होगी, इधर भी है, तो आपने इसको चेंज करना है। जहाँ पर 2 वोल्ट और 2 जूल्स लिखा है, इसको आपने 1 वोल्ट और 1 जूल करना है।
यानी ईएमएफ वो एनर्जी है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 1 वोल्ट हो और 1 कूलम चार्ज आपने बैटरी के अंदर फ्लो करवाना है और 1 जॉल एनर्जी उसमें कंज्यूम हो, तो वो आपकी ईएमएफ कहलाएगी। जहाँ पर 2 लिखा है, 2 वोल्ट और 2 जॉल, आपने उसको 1 करना है। ईएमएफ की ये इक्वेशन अच्छे तरीके से करनी है। ये ई की जगह पर आपने ईएमएफ प्लेस करना है। ईएमएफ की 2 डेफिनेशन हैं, इन दोनों में से आप एक डेफिनेशन या दोनों ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर अभी तक इसमें से कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।